जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अली रज़ा आरिफ आप लोगों का फिजिक्स टीचर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स एनिमेट्स। जैसे कि हम लोगों ने पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस किया था, इसी तरह अब हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। और इसी तरह हम देखेंगे कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हमारे पास ज़्यादा है और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखें हमारी किताब में ये टॉपिक कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास कोई भी हेडिंग्स नहीं है, तो हम इसकी प्रॉपर हेडिंग बनाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इस आर्टिकल को लगाएं एज अ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, हमने पिछले आर्टिकल्स में भी जो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किया। जब हम ये टॉपिक सारा पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं कि हमें ये कुछ समझ भी आए हैं कि नहीं। और उसके बाद एंड पे हमारे पास कुछ एमसीक्यूज आएंगे और एमसीक्यूज को भी हमने गो थ्रू करना है कि हमें ये टॉपिक्स अच्छी तरीके से समझ आया कि नहीं। तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारे पास क्या है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स। तो सेम वही डेफिनेशन है जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस की है कि हमारे पास क्या है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ लिक्विड बाय 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। इसका मतलब ये है कि आपने 1 kg लिक्विड लेना है और उस 1 kg लिक्विड का आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड बोलेंगे। स्टूडेंट दोबारा सुनिएगा कि अगर हमने 1 kg ऑफ लिक्विड लेना है, उस 1 kg लिक्विड का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। ये डेफिनेशन आपकी किताब में फर्स्ट लाइन में होगी, आप मेरी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। इसी तरह अब आपने एक नेक्स्ट हेडिंग बनानी है, वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंस की। तो डिपेंडेंस में भी हमारे पास इसके 2 फैक्टर्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है डिपेंडेंस, जरा देखिएगा। नंबर 1 हमारे पास है कि ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एबिलिटी टू अब्सॉर्ब हीट, एबिलिटी टू अब्सॉर्ब हीट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि हर किसी लिक्विड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो वो उसकी हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या है, एबिलिटी टू अब्सॉर्ब हीट। इसी तरह जैसे कि पानी जो है वो हमारे पास हीट एनर्जी को ज्यादा स्टोर करता है, और इसी तरह अगर हम बात करें अल्कोहल की, वो हीट एनर्जी को कम स्टोर करता है। तो हर किसी लिक्विड की हमारे पास अपनी एक एबिलिटी होती है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ना हमारे पास ये एक हेडिंग आप लोगों ने बना लेनी है, वो हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो अगर आप अपनी किताब के ऊपर देखेंगे आपको ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी कि हमारे पास जो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हमारे पास कितनी है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। बार बार मैंने बताया इसको हम जूल नहीं पढ़ते, इसको हम जूल पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगा ले। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपकी किताब में एक लाइन लिखी हुई है कि वाटर अब्सॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, स्मॉल इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 4200। इसका मतलब ये है अगर पानी का टेम्परेचर मैंने 23 से अगर 24 करना है, एग्जांपल 23 से अगर 24 करना है, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी वो कितनी एनर्जी होगी, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, जो कि काफी ज्यादा है। तो आपकी किताब में इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करता है कि वाटर अब्सॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि उसकी वैल्यू आप देखें बड़ी ज्यादा है, उसको बड़ी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसको टेम्परेचर को 1 डिग्री ज्यादा करने के लिए। बाय द स्मॉल इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर भी ज्यादा करेंगे, 1 डिग्री भी ज्यादा करेंगे, तो कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, इतनी ज्यादा एनर्जी हमें उसको देनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये आपने बात याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है। और आप 2 पॉइंट्स अपनी किताब पे और लिख सकते हैं। वो पॉइंट हमारे पास कौन से हैं, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बड़ी ज्यादा है, इसलिए हमारे पास ये स्लोली हीट अप होता है और इसी तरह हमारे पास ये स्लोली कूल डाउन होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है वो हमारे पास स्लोली हीट अप होगा और स्लोली ही हमारे पास क्या होगा, कूल डाउन होगा।
स्टूडेंट्स अपनी किताब के ऊपर यहाँ पर एक हेडिंग बना लें। वो हेडिंग हमारे पास क्या है जी, एप्लीकेशन ऑफ वाटर। तो ये कहाँ कहाँ हमारे पास वाटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 हमारे पास है जी कूलिंग सिस्टम में। तो ये हम आगे पढ़ेंगे भी कि कूलिंग सिस्टम हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, हमारा तकरीबन नेक्स्ट आर्टिकल भी यही है। नेक्स्ट हमारे पास है जी हीटिंग सिस्टम, और नेक्स्ट हमारे पास क्या जी, नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइजर। स्टूडेंट्स ये जो चीजें जो हैं कि आपने यहाँ पर अपनी किताब पर लिख लेना है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ वाटर। तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपनी किताब में लास्ट में कुछ लाइंस जरा देखें। इस लाइंस को आप लोग हेडिंग दे दें कि अल्कोहल एंड मर्करी। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि अल्कोहल और मर्करी की अगर हम दोनों की बातें अगर देखें कि हमारे पास इन दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है हमारे पास क्या होता है, हीट अप क्विकली। स्टूडेंट्स इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या जी, हीट अप क्विकली, वो चीज जल्दी से हीट अप होती है और जल्दी से हमारे पास क्या होगी, कूल डाउन होगी। जल्दी से हमारे पास क्या होगी, कूल डाउन। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो टॉपिक है तकरीबन इतना ही है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। वो हमारे पास क्या है कि इफेक्ट ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। इस टॉपिक को लगाएं एज अ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी ज्यादा हमारे पास हेडिंग्स है, तो उसको भी हम जरा देखते हैं। आप लोग अपनी किताब के ऊपर देखें, ये वाला टॉपिक कुछ आपको इस तरह करके नजर आ रहा है, इसमें एक भी हेडिंग्स नहीं है। तो हम इसकी प्रॉपर हेडिंग्स वगैरह बनाएंगे और देखेंगे कि आर्टिकल हमें कितना समझ आया, और एंड पे हम इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पैराग्राफ हमारे पास क्या है, उसको पहले पैराग्राफ को आपने यही वाली हेडिंग दे देनी है जो भी मैं बताऊंगा कि इफेक्ट ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स अब आपकी किताब में जो कुछ चंद लाइनें हैं वो हमारे पास ये है, देखें कि वाटर अब्जॉर्ब्स हीट स्लोली ड्यूरिंग द डे। अब आपकी किताब में इस तरह वो बता रहा है कि अगर हम बात करें एक समुंदर वाले एरिया की, कोस्टल एरिया की, उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती जा रही है। अगर सूरज की रोशनी पड़ेगी, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बड़ी, हम समुंदर वाले इलाके की बात करें, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बड़ी ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी को क्या करेगा, हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और पूरा दिन इसको अब्जॉर्ब करता जाएगा। तो वो क्या कहता है कि वाटर अब्जॉर्ब हीट, सारी बात है क्योंकि वाटर है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बड़ी ज्यादा होती है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बड़ी ज्यादा है, वो हीट को स्लोली अब्जॉर्ब करेगा, स्लोली अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे। और अगर उसने पानी ने, अगर समुद्र वाले एरिया की बात करें, उसने पूरा दिन जो है वो हीट को क्या किया है, अब्जॉर्ब किया है। अब रात के टाइम वो हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो यहाँ पर जी वाटर रिलीज हीट स्लोली ड्यूरिंग द नाइट, और जो सारी हीट इसने अब्जॉर्ब की है वो रात के टाइम सारी की सारी क्या करेगा, रिलीज करेगा। अच्छा स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि हमारे पास जितनी उसने हीट अब्जॉर्ब की थी सुबह के टाइम, उतनी हीट वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। इसका मतलब ये है कि कोस्टल एरियाज जो है, जो कि हमारे पास सी एरिया है, उनमें इतना ज्यादा टेम्परेचर का चेंज नहीं आएगा। किसके मुकाबले में, इनलैंड रीजन के मुकाबले। अपनी किताब में देखें यहाँ पर ये इस तरह लिखा भी हुआ है, तो आपने इसको मार्क भी कर लेना है। तो मैं फिर इसको यहाँ पे कहता हूँ कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, सी एरियाज होते हैं, उसमें बहुत कम चेंज आता है क्लाइमेट में, इसके मुकाबले में, लैंड रीजन के मुकाबले में। तो यहां पर आप देखें कि हमारे पास इसको हमने इस तरीके से समझ लिया है। अब अपनी किताब के ऊपर ना एक हेडिंग दे, वो हेडिंग हमारे पास है वैल्यूज की। तो जैसे कि मैंने आपको मेंशन भी किया है, तो यहां पर आप देखें 2 हमारे पास वैल्यूज आपकी किताब में बताई गई। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगाएं कि जो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो हमारे पास, हमें पता है, हमने काफी दफा पढ़ ली है, वो हमारे पास 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। और जो ड्राई सॉइल की हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हमारे पास कितनी है, 810 जूल पर केजी, और हमारे पास क्या है जी, पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स ये आपने बात याद रखनी है, आपकी किताब के ऊपर यहाँ पर ये अवेलेबल भी है। तो यहाँ पर ये लाइन हाईलाइट कर लें, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हमारे पास देखें ड्राई सॉइल की वैल्यू 810 है और पानी की वैल्यू कितनी है, 4200। तो इसका मतलब यह है कि पानी की वैल्यू जो है वो ड्राई सॉइल से 5 गुना ज्यादा है। हाईलाइट कर लें, आपकी किताब में यहाँ मेंशन भी है, तो मैंने इसको यहाँ लिखा भी है कि हमारे पास ड्राई सॉइल की वैल्यू जो है वो 5 गुना आप कह लें ज्यादा हीट अप करेगा। किसके मुकाबले में, पानी के मुकाबले में, क्योंकि ड्राई सॉइल की वैल्यू क्या है,
कम है, जिसकी वैल्यू कम होगी वो जल्दी हीटअप होगा और जल्दी हमारे पास क्या होगा, कूल डाउन। तो ये 5 गुना जल्दी हीटअप होगा, किसके मुकाबले में, वाटर के मुकाबले में। ये आपने हाईलाइट कर लेना है। अब इसका नतीजा क्या होगा, अपनी किताब पे हेडिंग दे दें रिजल्ट की, तो रिजल्ट हमारे पास इसका क्या है, रिजल्ट जरा देखिएगा, लैंड टेम्परेचर चेंजेस क्विकली। क्योंकि अगर आप लैंड की बात करें, लैंड बेसिकली हमारे पास है ड्राई सॉइल, तो लैंड की अगर बात करेंगे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी कम है, तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी वो जल्दी से हीटअप होता है और जल्दी से क्या होगा, कूल डाउन होगा। इसका मतलब आपकी किताब में देखेंगे लिखा हुआ है कि लैंड टेम्परेचर वो जल्दी से क्या होगा, क्विकली चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, काफी ज्यादा कम है। और इसी तरह हमारे पास क्या है जी, सी टेम्परेचर चेंजेस स्लोली। और आप देखिए कि जो सी टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या होगा, बड़ा स्लोली चेंज होगा, क्योंकि सी की, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या है, बहुत ही ज्यादा होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ये वाली जो लाइन है, या आपने अपनी किताब के ऊपर हाईलाइट कर लेनी, वो लाइन हमारे पास क्या है कि सीजनल टेम्परेचर चेंजेस आर लेस एक्सट्रीम इन सी और कोस्टल एरियाज। का मतलब ये है कि हमारे पास सी वाला एरिया जो है, कोस्टल एरिया जो है, वहां पे टेम्परेचर का चेंज इतना ज्यादा नहीं आता, क्योंकि हमारे पास पूरी दिन में वो हीट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, और रात को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, तो उसमें इतना ज्यादा टेम्परेचर का चेंज नहीं आता। तो स्टूडेंट्स अब हमने अपने नेक्स्ट वाले पैराग्राफ की तरफ मूव आउट करना है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने आप लोगों के सामने ये जो आपको टॉपिक नजर आ रहा है, इसमें कोई भी हेडिंग्स नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी हेडिंग्स मार्क करनी है। सबसे पहले अगर आप अपनी सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि वाटर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से लेके ट्रांसफरिंग हीट तक, नंबर 1 हेडिंग दें वाटर एज हीट स्टोरेज मीडियम। उसके बाद हेडिंग नंबर 2 आप लोगों ने देनी है ऑटोमोबाइल इंजन। याद रखें ये ऑटोमोबाइल है, मोबाइल नहीं है। जो सिंपल मोबाइल होता है वो तो है जिससे हम फोन वगैरह करते हैं, लेकिन जब व्हीकल्स के साथ इस्तेमाल होता है तो उसको ऑटोमोबाइल कहा जाता है। नंबर 2 हेडिंग ऑटोमोबाइल इंजन, तो ये हमारी स्टार्ट होती है इन एन ऑटोमोबाइल इंजन से लेके यहाँ अब्जॉर्ब हीट तक। ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। उसके बाद हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 3 आप लोगों ने देनी है कि दिस हीटेड वाटर से लेके, और ये हेडिंग हमारी है रेडिएटर तक। हेडिंग हमारे पास है वर्किंग ऑफ थर्मोस्टेट। इसी तरह नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है इन द रेडिएटर से लेके साइकिल इज रिपीटेड तक। तो ये वाली हेडिंग हमारे पास है वर्किंग ऑफ रेडिएटर एंड अ फैन। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है जी प्रेशर रिलीज कैप, हेडिंग नंबर 5, और ये हमारे पास अब प्रेशर रिलीज कैप से लेके हमारे पास है रिलीजिंग एक्सेस प्रेशर। फिर उसके बाद हेडिंग नंबर 6 जो है वो हमारे पास है ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन। तो ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन दिस प्रॉपर्टी से लेके ये हमारे पास है स्मूथ इंजन परफॉर्मेंस तक। ये जी हमारे पास ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने सारी हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हमने इस टॉपिक की तरफ मूव आउट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक एनिमेशन की तरफ लेके चलूंगा। आप लोग जरा एनिमेशन में देखें, यहां पर देखें हमारे पास एक पंप मौजूद है। ये पंप जो है ये हमारे पास पानी को सर्कुलेट करवाएगा, और आप देखें कि पंप पानी को सर्कुलेट करवा रहा है, और करवाता करवाता ये हमारे पास लेकर आएगा यहाँ पर। और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वाटर जैकेट। वाटर जैकेट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास पानी क्या करता है, सर्कुलेट करता है, जैसे कि आपको स्क्रीन में भी नजर आ रहा है। उसके बाद ये जो आपका पूरा एक नजर आ रहा है, ये स्पार्क प्लग्स हमारे पास ये 4 लगे हुए हैं, ये बेसिकली हमारे पास इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन। बहरहाल अब हमारे पास ये पानी जो है कहाँ से निकलेगा, ये यहाँ इन जैकेट्स में से मूव करता हुआ पानी हमारे पास कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आप देखें एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये थर्मोस्टेट हमारे पास ओपन होगा, और ये थर्मोस्टेट हमारे पास इजाजत देगा कि ये जो हमारे पास हॉट वाटर है ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, रेडिएटर पे। और आगे काम सारा रेडिएटर का है। रेडिएटर में हमारे पास जाता है गर्म पानी, और इसके साइड पे हमारे पास देखें एक फैन लगा हुआ है। वो फैन हमारे पास बाहर से एयर को लेके आता है, और उसके अंदर रेडिएटर के अंदर जो हमारे पास गर्म पानी है उस पानी को क्या करता है, कूल डाउन करता है, और दोबारा से वो जो कूल वाटर है वो हमारे पास पंप से सर्कुलेट करके दोबारा से कहां पर जाता है,
इंजन में जाता है और ये प्रोसीजर अगेन एंड अगेन क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। और यहाँ पर आप देखिए हमारे पास एक प्रेशर रिलीज कैप लगाया होता है कि अगर इस रेडिएटर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाए तो हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ से एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो इसी चीज को हमने इस टॉपिक में समझना है कि हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा मेरी नंबर 1 हेडिंग जो है वो हमारे पास है कि वाटर एज हीट स्टोरेज मीडियम। तो वाटर एज हीट स्टोरेज मीडियम में अगर आप अपनी पहली लाइन पे देख रहे होंगे ये लिखा होगा कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, वाटर यूजफुल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग हीट। ये लाइन हाईलाइट कर लें, एज एमसीक्यूज के लिए भी आ सकती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है जी, ऑटोमोबाइल इंजन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो इन ऑटोमोबाइल इंजन ये लाइन आपने हाईलाइट करनी है कि कूलिंग सिस्टम यूजेस वाटर टू अब्सॉर्ब एंड कैरी अवे द हीट। तो यहाँ पर हम गाड़ियों वगैरह में जो रेडिएटर को ठंडा करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या है जी, वाटर है। तो वो किस तरह काम करेगा देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको एनिमेशन में भी दिखाया कि ये जो पंप जो है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, पंप हमारे पास सर्कुलेट करवाएगा किसको, वाटर को, और किस में भेजेगा, जैकेट्स में। और यहाँ पर ये क्या काम करेगा, वेन इट अब्सॉर्ब्स हीट, ये हीट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। और आप आगे देखते जाएंगे कि ये आगे से आगे क्या करेगा, नेक्स्ट आगे पानी मूव करता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पानी जो है वो कहाँ पे जाएगा, वो हमारे पास जाएगा थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट का काम क्या है, ये आप अपनी किताब के ऊपर देख रहे होंगे, कुछ इस तरह करके दिया हुआ है। इसको मैंने एज अ पॉइंट्स की शक्ल में ऐसे दिया है कि नंबर 1 के हॉट वाटर रीचेस द थर्मोस्टेट। हॉट वाटर कहाँ पे जाएगा जी, थर्मोस्टेट में जाएगा। और थर्मोस्टेट का काम क्या है, ये टेम्परेचर को हमारे पास क्या करेगा, सेंस करेगा। और उसके बाद अगर टेम्परेचर एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे पास जो थर्मोस्टेट का जो आप कह लें कि जो स्विच है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो उसकी नोजल है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ओपन होगी। तो अगर एक्स्ट्रा टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर और ज्यादा होगा, तो हमारे पास थर्मोस्टेट क्या होगा, ओपन होगा। तो फिर हमारे पास थर्मोस्टेट से पानी गुजरता हुआ हमारे पास कहां पर आएगा जी, रेडिएटर में। ये आपकी किताब में इस तरह करके दिया हुआ, मैंने इसको पॉइंट्स की शक्ल में बना दिया, अब इसको ऐसे कर सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स आगे देखिएगा कि पानी अब हमारे पास कहां पे एंटर होने लगा है, रेडिएटर में। और इसी तरह हमारे पास अब जो हेडिंग है वो हमारे पास क्या है, वर्किंग ऑफ रेडिएटर एंड अ फैन। ठीक है, तो इसको जरा अभी हम पढ़ लेते हैं कि आप जरा एनिमेशन के ऊपर भी देखिएगा कि रेडिएटर में गर्म पानी है और साइड से हमारे पास क्या है, हमारे पास फैन है। वो फैन बाहर से एयर को लेकर आएगा और जो रेडिएटर के अंदर गर्म पानी है उस गर्म पानी को क्या करने की कोशिश करेगा, ठंडा करने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास हमारी किताब में भी यही है कि फैन ब्लोज इन आउटसाइड एयर, वो बाहर से कुछ ठंडी हवा लेके आएगा और वो क्या करेगा, रेडिएटर क्या करेगा, रेडिएटर कूल्स हॉट वाटर। ये जो रेडिएटर के अंदर गर्म पानी है, हवा आएगी और रेडिएटर के अंदर जो गर्म पानी है उसको वो क्या करने की कोशिश करेगा, ठंडा करने की कोशिश करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, कूल वाटर रिटर्न टू द इंजन। वो जो ठंडा पानी होगा, वो जो रेडिएटर के एंड से निकल रहा है, वो दोबारा से कहाँ जाना शुरू करेगा, वो इंजन में जाना शुरू करेगा। प्रोसेस रिपीट्स कंटिन्यूसली। तो जैसे कि आप मेरी एनिमेशन में भी देख रहे हैं कि ये साइकिल बार बार क्या रहेगा, रिपीट रहेगा। उसके बाद जैसे कि आप ये डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये हमारे पास आप देखें ये फैन है और ये फैन से हमारे पास ये एयर को क्या करेगा, ब्लो इन करेगा और ये किसके ऊपर फेंकेगा, इस रेडिएटर के ऊपर फेंकेगा। तो हमारे पास ये जो रेडिएटर जहाँ पे गर्म पानी है ये आस्ता आस्ता नीचे आके क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और ये प्रोसीजर दोबारा से सारा का सारा क्या होगा, जारी रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है जी प्रेशर रिलीज कैप। अब प्रेशर रिलीज कैप क्या है कि अगर आप मेरी एनिमेशन में देखें, रेडिएटर के ऊपर एक प्रेशर कैप लगा हुआ है, रिलीज कैप लगा हुआ है कि अगर रेडिएटर के अंदर ज्यादा प्रेशर बन जाएगा तो स्टूडेंट्स ये प्रेशर, ये जो रेडिएटर है इसका जो कैप है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा उसको वो क्या कर देगा, रिलीज करेगा। तो हमारे पास क्या है कि रिलीज एक्स्ट्रा प्रेशर, और ये प्रोटेक्ट करेगा, किसको प्रोटेक्ट करेगा, कूलिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है कि ऊपर इस तरह का एक कैप लगा हुआ है कि जैसे अगर एक्स्ट्रा प्रेशर बनेगा ये क्या हो सकता है, ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा खुल जाएगा और ये इसमें से प्रेशर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट हेडिंग है वो हमारे पास क्या है, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन। अब ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन क्या है, ये चीज आपको अपनी किताब की लास्ट 3 लाइंस में कहीं नजर आ रही होगी कि हमारे पास ये क्या करेगा
इंजन रिमेन्स कूल, हमारे इंजन को ये कूल रखने की कोशिश करेगा जो पानी है, और ओवर हीटिंग प्रिवेंटेड, ओवर हीटिंग होने से बचाएगा, और स्मूथ इंजन परफॉर्मेंस मेंटेन, और हमारे इंजन की परफॉर्मेंस को हमेशा ये क्या रहेगा, मेंटेन रखेगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो टॉपिक है आपको तकरीबन सारा समझ आ चुका होगा विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब हमने इसके कुछ एमसीक्यूज करने हैं कि आपको एमसीक्यू से ये टॉपिक कुछ समझ आया है या नहीं। जी स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इसके एमसीक्यूज डिस्कस करने लगे हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 1 हमारे पास क्या है कि व्हाई इज वाटर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल कूलिंग सिस्टम? ऑप्शन ए, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऑप्शन बी, it has a high boiling point only. Option C, it has a high specific heat capacity. Option D, it is colorless. तो स्टूडेंट्स कौन सी ऑप्शन बन रही है? तो बिल्कुल सही हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट, इट हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एमसीक्यूज नंबर 2, coastal areas have milder climates because sea water. Option A, heat up and cool down rapidly. Option B, absorb and release heat slowly. Option C, reflect all sunlight. Option D, has lower density. तो स्टूडेंट्स इसकी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन बी ही बनेगी कि absorbs and release heat slowly. MCQ number 3, dry soil changes temperature faster than water because dry soil has option A, high density. Option B, lower specific heat capacity. Option C, higher thermal conductivity. Option D, greater mass. तो स्टूडेंट्स इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या बनती है? ऑप्शन बी, लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एमसीक्यूज नंबर 4, व्हाट हैपन व्हेन वाटर इन अ कार इंजन बिकम्स टू हॉट? ऑप्शन ए, द रेडिएटर स्टॉप्स वर्किंग, द थर्मोस्टेट्स ओपन एंड अलाउ वाटर इनटू द रेडिएटर. ऑप्शन सी, द पंप स्टॉप सर्कुलेटिंग वाटर. ऑप्शन डी, द इंजन टेम्परेचर डिक्रीजेस ऑटोमेटिकली. तो स्टूडेंट्स इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या होगी? ऑप्शन बी, the thermostats open and allow water into the radiator. MCQ number 5, why is water called a natural temperature stabilizer? Important MCQs है जी। Option A, it changes temperature very quickly. It stores no heat energy. Option C, it resists rapid temperature changes. Option D, it freezes easily. तो इसकी ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन सी है, it resists rapid temperature changes. तो स्टूडेंट्स मैंने आपसे कुछ एमसीक्यूज जो है वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपसे। आपको यकीनन ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे स्टूडेंट्स तक भी क्या करें, शेयर करें। तो बस फिर आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। अल्लाह हाफिज़।